वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स, उसके लास्ट वाली एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 किया था। अब 10 वाले में हम पहुंचे हैं। तो 10 वाले से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फैक्टराइज करना है। दो ही क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन थर्ड वाले का। सेकंड वाला कराऊंगी। फर्स्ट वाला आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। एडिशन की साइन है इसलिए आपके लिए रखा है, और माइनस की साइन वाला है वो मैंने लिया है। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। यहाँ पर वेरिएबल m और n है। अभी तक हमने x और y देखे थे, उसी तरह से एक p आया था। अब m और n, हम कोई भी नंबर को कोई भी ABCD के कोई भी लेटर को हम वेरिएबल के तौर पे लिख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इसको हम एक तरह इसे लिख सकते हैं। ये 4 का क्यूब होगा। अगर आपको 1 to 10 तक के क्यूब आते हैं तो ये आपके लिए इजी रहेगा, इसलिए 1 to 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए और 1 to 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम हमारी आइडेंटिटी है यूज कर सकते हैं। बाय आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली। एक्स क्यूब और वाई क्यूब दोनों ही दिए हुए हो तो हम उसको एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी है। उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे? ये वाला हमें दिया गया है, तो 4m माइनस 7n इंटू ब्रैकेट 4m स्क्वेयर, 4m और 7n प्लस 7n स्क्वेयर, 4m माइनस 7n, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा? 16m स्क्वेयर प्लस 7 4 28mn प्लस 49n स्क्वेयर। ये आपका सम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फर्स्ट वाला जो है उसमें यहाँ माइनस की साइन आएगी, एक प्लस की साइन होगी और एक माइनस की साइन आएगी। बस वही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा जो कंप्लीट है वो सेम ही रहेगा। ओके, ये वाला जो था ये हमने प्रूव किया था ना, उसी हिसाब से ये है। अब आप फर्स्ट वाला जो करेंगे इसमें, उसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। बुक में दिया नहीं है इसलिए आइडेंटिटी बता देती हूँ। ये वाली यूज करनी है। ओके, और उसी तरह से ये फर्स्ट वाला करना है। बिल्कुल इजी रहेगा। उसके बाद आपको थर्ड वाला 11th वाला दिया गया है। 11th में बोला गया है फैक्टराइज, और नंबर डायरेक्टली दिया गया है। फैक्टराइज करना है किसका? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी देखेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है? एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, दिखाती हूँ, ये वाली। तीनों का क्यूब है, उसमें से 3xy माइनस हो रहा है। 3 का क्यूब है, उसमें से माइनस 3xy की जगह ये पे ये है, वो माइनस हो रहा है। तो हमें ये वाला आंसर मिलना चाहिए। तो उसी के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से हम करेंगे। तो लिखेंगे पहले बाय द आइडेंटिटी
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू, उसके तौर पे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, उसका एडिशन, जबकि ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, ये आइडेंटिटी हमें ऐसा बताती है। तो उसके हिसाब से हमारे पास है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। तो इसका होगा 3x y और इसका होगा z। ओके, उसी के हिसाब से हम करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब माइनस की साइन रख कर ये सारे के सारे नंबर है वो लिखेंगे। पहले x और y, x y, माइनस की साइन y z, माइनस की साइन z और x। हो गया 3x प्लस वाई प्लस z। अब इसको हम ब्रैकेट में यहां पर लिख लेते हैं 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। हो गया कंप्लीट आपका सम। आइडेंटिटी का यूज किया है, आइडेंटिटी के यूज से ही हमने ये पूरा का पूरा सम किया है। 10th का फर्स्ट है वो आपको खुद करना है, सेकंड करवाया है, सेकंड के हिसाब से ही फर्स्ट करना है और मैंने आपको आइडेंटिटी दे दी है। 11th का है वो पूरा का पूरा करवाया है, आइडेंटिटी दी है, ये वाली यूज करनी है, उसके हिसाब से ही पूरा सम किया है हमने और आंसर हमारा आ गया है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं 12th वाला। 12th है वो भी 11th का जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं 12th से। 12th वाला दिया गया है एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर। वेरीफाई दैट लिखा है, यानी कि हमें दिखाना है कि ये वाला अगर हम ऐसा लिखे तो उसका हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। इजी है वैसे। पहले आइडेंटिटी लिखेंगे बाय आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यहां पर यूज करेंगे? वही वाली एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, उसमें से 3xy को निकालेंगे तो मिलेगा क्या? एक्स वाई जेड का एडिशन वाला एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और एक्स वाई जेड। ओके, ये वाली हमारी आइडेंटिटी है। उसी के हिसाब से हम सम स्टार्ट करते हैं। यही वाला हम पहले लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, हमें हाफ चाहिए तो ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से। तो कैसे लिखेंगे? पहला फर्स्ट टर्म है ये वाली, यही वाली टर्म से लिखेंगे। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला हमें चाहिए है ना, तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख दी और सेकंड टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली ही 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूं। हो गया कंप्लीट यहां तक का। अब हम स्टार्ट करते हैं एक और चीज। एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर है तो मैं इसको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर
y को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से लिख सकती हूँ। यानी कि उसके दो पार्ट हो गए हैं। ये ऐसे ही आएगा। अब मुझे एक्स वाई है मेरे पास, उसको इस तरह से बिठाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और एक वाई स्क्वायर मैं इसमें से ले लेती हूँ। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर में ले लेती हूँ। अब मैं y को लेती हूँ, 2 बार वाई स्क्वायर था, एक बार इसमें यूज हो गया, अब एक बार इसमें यूज होगा। फिर 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वो पहले देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? दो बार एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक बार, 2 बार, माइनस वाली 3 टर्म 1 2 3, y 2 बार, वाई स्क्वायर 2 बार, जेड स्क्वायर 2 बार, जेड स्क्वायर 2 बार, हो गया, कंप्लीट है। 1/2 एक्स वाई जेड, ये किसी का एक्सपांशन था, अगर आपको याद हो तो, x माइनस वाई का, तो ये y माइनस जेड का हुआ और ये z माइनस एक्स का हुआ। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो इट इज प्रूव्ड। सम हमारे यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अब 13 वाला देखते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। x प्लस वाई प्लस जेड, इसको 0 लेते हैं तो हमें क्या दिखाना है? एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब, इसके सामने इस तरह का हम लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी से, ये वाली सॉल्यूशन। बाय आइडेंटिटी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड भी आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब क्या बोला है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर हम 0 रखें, तो 0 रख दिया। ओके, साइड में लिखेंगे। हमें कहाँ बोला गया है कि इस तरह का 0 यहां पर लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये आया 0 और सामने क्या बचा? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, अब इसको मैं सामने की साइड ले लेती हूँ। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। दैट प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। तो यहां पर हमारा 13 है वो कंप्लीट हो रहा है। इजी था, अच्छा था। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 14th वाले से। विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स, हमें क्यूब को काउंट नहीं करना है और आंसर भी लाना है। तो 14 स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एग्जैक्टली क्यूब्स फाइंड नहीं करने हैं और हमें आंसर फाइंड करना है। आंसर क्या आएगा? तो उसका फर्स्ट वाला है, वहां से स्टार्ट करते हैं। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। हम इसका बिना क्यूब फाइंड किए कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियस है कि हम यहां पर आइडेंटिटी यूज करेंगे। सॉल्यूशन, अभी आपको आइडेंटिटी याद रह गई होगी।
अभी हमने जो प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, तीनों का स्क्वायर है तो उसके सामने 3xyz है, वो उसका आंसर रहेगा। तो इसके सामने इसका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर xyz जो हम लिख रहे हैं तो वो xyz क्या आएगा, -12, 7 और 5। तो हम लिखेंगे x y z। ओके, -12 क्यूब, 7 क्यूब, 5 क्यूब, 3 -12, 7 और 5। ओके, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 1260। अब साइन कौन सी लगेगी, सभी में एक ही नंबर माइनस है तो साइन आएगी माइनस की। ये कहां से आया, जो हमने अगला वाला सम है वो प्रूव किया था वहां से। मैं इसमें अब करवा रही हूं, 2 ही है। ओके, सेकंड वाला भी करवा देती हूं। सेकंड है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। यहाँ 2 नंबर है वो माइनस में है। x y z, we know that, ये वाला आप ऐड कर सकते हो, हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया था, मैं करवा रही हूँ अभी। x क्यूब y क्यूब z क्यूब, 3xyz, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3, 28 -15 -13। आंसर माइनस माइनस पॉजिटिव में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन करो आप खुद ही, आंसर आएगा। ओके, तो ये वाला हमारा यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 वाला हम देखते हैं। उसमें बोला गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ, कोई रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड करना है, और आपको एरिया दिया गया है। एरिया यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एरिया। फर्स्ट एरिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आपको इस तरह का दिया गया है कुछ नंबर। अब आपको इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ही फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम आइडेंटिटी के हिसाब से इसका हम फैक्टराइज करेंगे। (25) और 12 उसका मल्टीप्लिकेशन करो, आएगा 300। 300 का हमें ऐसे पार्ट करने हैं जैसा उसका 35 आए, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो 35 आए। तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 20, 300 होगा। 15 2 जा 30, अगर मैं 20 लगा दूं तो 300 होगा। उन दोनों का मैं एडिशन करूंगी तो क्या आएगा, 35। सही है। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 5a। यहाँ क्या बचेगा, 5a माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4। 5a माइनस माइनस कॉमन ले लिया है इसलिए माइनस 3। आंसर क्या आया।
अब हमारे पास ये वाला आंसर है तो उसका एक्सप्रेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन आए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि पॉसिबल इसमें से एक लेंथ होगी जबकि दूसरी है वो विड्थ होगी। तो हम लिखेंगे पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 और पॉसिबल, यहाँ पर ब्रेड्थ दी हुई है, इज इक्वल टू 5a माइनस 3 में ब्रेड्थ लिखने जा रही थी। तो ये दोनों ही हमें आंसर में मिल गया। यहाँ पर हमने किया था कैसे वो मैं आपको दिखा देती हूँ रफ करके। 25 था और 12, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 300 आना चाहिए। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 300 आता है और इसका एडिशन करो तो 35 आता है। ओके, इसलिए हमने पार्टीशन में 15 और 20 लिया था। अब उसका सेकंड पार्ट है 35y स्क्वेयर प्लस 13y माइनस 12, वो खुद ही ट्राई कीजिए। एक लेंथ है और एक विड्थ है, आप कोई भी को कोई भी बता दो अभी चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है इसलिए हम आंसर नहीं लिख सकते। पॉसिबल इसीलिए लिखा है कि ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। वो आपको जो नंबर मिले उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेंथ कौन सी है और विड्थ कौन सी है। ओके, उसी तरह से 16 वाला है, उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया था एरिया यानी कि स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर हमें दिया गया है क्यूब। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, इसमें भी दो दिए गए हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम, क्योंकि क्यूब फाइंड करना है। ओके, इस तरह का दिया गया है, तो इस वॉल्यूम को हम एक अलग चीज से लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लूं, इस तरह से मैं लिख सकती हूं। यहां बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन मैंने लगाई है। ओके, इस तरह से लिख सकती हूं। अगर ये इक्वेशन यहां a बाई बी हो सकता है, तो यहां LBH वॉल्यूम होता है, किसी का फाइंड करना है, किसी क्यूबॉइड का, तो वो क्या है, L लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पॉसिबल लेंथ, सॉरी यहां पर हम 3 कॉमन लिख सकते हैं। थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाई x4। पॉसिबल लेंथ लिख लो सिर्फ 3, फिर पॉसिबल विड्थ लिख लो, x हो सकती है, और पॉसिबल हाइट है वो x माइनस 4 हो सकती है। ओके, क्योंकि LBH, इसको हम LBH के हिसाब से देखें तो L B और ये H। ओके, उसी तरह से हम उसके बाद वाला भी देखते हैं वॉल्यूम। इसमें भी हमें वॉल्यूम दिया गया है 12KY स्क्वेयर प्लस 8KY माइनस 20K। यहाँ स्क्वेयर के पोर्शन में दिए गया है, तो हम पहले इजीली हम करते हैं। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। 4 के टेबल में सब कुछ आता है और सभी के पास k है, तो 4 के कॉमन निकाल लेते हैं। 3y स्क्वेयर 2y और यहाँ बचा 5। अब इसका पार्टीशन पड़ रहा है, इसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। निकाल सकते हैं तो फिर निकालो। फैक्टर निकालने के लिए 15
15 के ऐसे पार्ट लेने हैं 2 आए, 5 और 3। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ 1, यहां से माइनस सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5y माइनस 1। अब इसको LBS से कंपेयर करो तो हम लिख सकते हैं पॉसिबल लेंथ क्या होगी, फिर पॉसिबल विड्थ और पॉसिबल हाइट। कंप्लीट। यहाँ पर तो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो रहा है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। ये पूरे के पूरा चैप्टर की सारी एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो भी मैंने करवाई है, और चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।